अयोध्या का राजा पुत्र राम को कब बनाइएगा? आज वो सुंदर समय आ गया है और ये उत्साह सहित जब महारानी सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी और राम को राजा बनाने के लिए वो भी सम्मिलित हो जाएगी। ये शुभ समय है, चलना चाहिए, महारानी को सुनाना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या समाचार लाई हो? महाराज, हाँ, मैं कैसे कहूँ, मुझे बहुत लज्जा आ रही है महाराज। लज्जा आ रही? हाँ महाराज, मुझे समाचार सुनाने में क्या लज्जा है तुम्हें दासी? महाराज बात ही ऐसी है, समाचार सुनाने में ही लज्जा आने की हमको ऐसा आभास बुझाई दे रहा है महाराज। घबराओ नहीं, धैर्य धारण करो और सुनाओ, किस कारण से आई हो, क्या समाचार लाई हो? तो महाराज सुनिए, मझली महारानी के कई कोप भवन में है। कोप महारानी कोप भवन में? हाँ महाराज, मझली महारानी कोप भवन में है। महाराज की जय। जाओ। ऐसे सुंदर समय पर अयोध्या के प्रजा प्रवासी सब प्रसन्न हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कोप भवन सब भय बचाना कोप भवन में जाने का कारण क्या है? कोप भवन में तो हमारे रघुवंश में तभी कोई जाता है जब बहुत बड़ी कोई आपत्ति हो जाए या कोई ऐसा कार्य हो जाए जो हमारे राज्य के खिलाफ हो। ऐसे समय पर महारानी का कोप भवन में जाना और उठना कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरा कर्तव्य है, चलना चाहिए और ये सुंदर संवाद सुनाना चाहिए। ये मैं क्या देख रहा? महारानी तो भवन में पड़ी हुई है। कुमुद्गल भीष धारण करके आभूषण वस्त्र सब बदल करके ये काला वस्त्र पहन करके कोप भवन में रूठी है। कारण क्या है? मैं तो अपने मन में कुछ अलग विचार किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। चलना चाहिए और महारानी को जगाना चाहिए, परंतु चलता है सच्चा तीर तभी, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या करूं? जगाना तो पड़ेगा ही। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, उठो। ये कुमंगल भेष धारण जो किए हो, इस कुमंगल भेष का परित्यागन करो और महारानी सुंदर वस्त्र पहनो, सुंदर गहने पहनो, आभूषण पहनो और राज्याभिषेक की तैयारी करो। प्रिय, तुम तो बार बार कहा करती थी कि महाराज श्री राम को अयोध्या का राजा कब बनाइएगा, उसे सिंहासन कब दीजिएगा। आज तुम्हारी वाली ही बात हो रही है प्रिय। जो तुमने कहा वही काम मैंने कर दिया। आज सब अयोध्या के प्रजा प्रवासी प्रसन्न हैं और प्रसन्नता पूर्वक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सब उत्साह सहित झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अयोध्या के प्रजा प्रवासी
सब प्रसन्न है, राम के राज्याभिषेक में सब सम्मिलित होने के लिए तैयार है। लेकिन तुम ऐसे शुभ अवसर पर ये कुमंगल भेष धारण कर इस गोप भवन में आकर रूठी हो, यह बात मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिय उठो, उठो प्रिय केकई, ये कुमंगल भेष धारण किए हो इसको प्रत्याग करो। बोलो, क्या तुझे किसी ने कट शब्द कहा है या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? अगर तुम्हारा अपमान को शत्रु किया है तो तुम मुझे कहो, किस शत्रु को, किस राजा को मैं देश निकाला दे दूं, या किस राजा को भिखारी बना दो और किस भिखारी को राजा बना दो। तुम तो मेरा स्वभाव प्रिय जानती हो, अगर तुम्हारा शत्रु अमर भी है तो ये महाराज दशरथ एक ही क्षण में उसको भी मार सकता है। लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर कुमंगल भेष धारण करके इस गोप भवन में आने का कारण क्या है? प्रिय उठो, क्यों उठी हो? अरे ये चांद सा मुखरा तुम्हारा किस लिए सुस्त है? ख्याल से रंजो महल ये दिल से दरपस्त है। साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार बिखरा हुआ है किस लिए? बताओ प्रिय, क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या दुख है तुम्हें? मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। अवश्य। तो मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। इस दुनिया में कौन किसी का है, बस मुंह देखे कि मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम कहते हो क्या मांगती हो, तुम कहते हो क्या मांगती हो, इस मांग पे जान निकलती है। अरे बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। हे महाराज, मेरे दो वरदान अभी तक आपके पास में खाती रूप में रखी है। जो मुझे नहीं मिले मैं आपसे क्या मांगूं और क्या मांगने की आशा रखूं, और फिर मैं आपकी होती कौन हूं? आपकी प्राण प्रिया प्राण वल्लभा वो कुशल्या है, आप उसके पास जाइए, यहाँ क्यों चले आए? अब मैं समझ गया तुम्हें रूठने का कारण क्या है। मैंने तुम्हारे दो वरदान जो तुमने मुझसे मांगी थी वो मैंने कहा था कि ले लो, लेकिन तुमने न कभी मांगा प्रिय और न मैंने दिया। आज तुम मांग रही हो कि दो वरदान। अरे तो दो वरदान की बात क्या है? दो की जगह चार मांग लो, जितना इच्छा हो उतना तुम मांग लो, क्योंकि तुम तो रघुवंशी की स्वभाव अच्छी तरह से जानती हो। जो कहा वो किया, जो दिया वो दिया, क्योंकि एक बात मर्दों में है। इसलिए आज वो शुभ अवसर फिर तुम्हारे सामने है प्रिय, मांगो। तुम दो नहीं चार मांग लो, जितना इच्छा हो उतना मांग लो, क्योंकि सूर्य तले चंद्र तले टले भय और प्रीत, परंतु अपने वाक से कभी न टले ये रघुवंशी की नीत। प्रिय मांगो, क्या मांगती हो? हे महाराज, मुझे आपसे 10, 4, 14 वरदान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वरदान चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण को 1, क्षत्रिय को 2, वैश्य को 3 और शूद्र को 4 ही वरदान मांगने का अधिकार होता है, और मैं क्षत्राणी हूँ। मुझे सिर्फ अपने दोनों वरदान चाहिए, और मैं उन वरदानों को ऐसे नहीं मांगूंगी। जब आप राम की शपथ खाएंगे तब आपसे मांगूंगी।
राम की शपथ? जी हाँ, राम की शपथ। वरदान मांगने में राम की शपथ क्या जरूरत है प्रिय? क्या तुम्हें अपने पति की बात पर विश्वास नहीं है? आपकी बातों का, अरे इस संसार में पुरुष नाम मात्र जहाँ तक है वहां तक का केकई का विश्वास उठ चुका है। इसलिए आप पहले राम की शपथ खाइए, तब आपसे वरदान मांगेंगे। आज कैसी बात तुम कर रही हो केकई? तुम कह रही हो कि मुझे आपके बात पर विश्वास नहीं है। आज क्या हो गया तुम्हें? और राम की शपथ लेने से तुम प्रसन्न होती हो, तो वरदान मांगती हो, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से तुम प्रसन्न हो, ऐसे शुभ अवसर पर खुशी हो, वही उपाय मैं करने के लिए तैयार हूं। तुमने कहा कि आप राम की शपथ ले लीजिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है। आज जो दशरथ अपने पुत्र राम की सौगंध खाने के लिए जा रहा है, सौगंध खाता हूं मैं उस पाक नाम की। सौगंध पूर्वक तुमसे मैं सौगंध खाता हूं उस पाक नाम की, और ये शपथ खाता हूं पुत्र राम की। मांगो केकई, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? किस अभिलाषा के लिए ये कुमंगल भेष धारण की हो? तुम प्रसन्न हो जाओ, इसी में हम सब प्रसन्न हैं। कहो। धन्य प्राणेश, आप धन्य हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे दोनों वरदान मुझे मिल जाएंगे। तो सुनिए, मेरे मन को प्रिय लग रहा है अथवा मुझे भा रहा है, वही वरदान मैं आपसे मांगूंगी। पहले वरदान में तो अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज। क्या कहा? भरत को अयोध्या का राज? जी हाँ, पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज। दूसरे वरदान में आपसे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती हूँ। दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? वनवास? जी हाँ, राम को 14 वर्ष का वनवास? नहीं, 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 सभी कर सुवत विकल हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ, हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ। अब मैं अपने वर मांगत हूँ। पहले तो राम के बदले में ये राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा ऋण है शेष मेरा। सुनो, संकुचित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं, राजा नहीं उदासी हैं। कल से 14 वर्षों तक तपती होकर वनवासी है। प्राणेश, प्यार जो करते हो तो प्यारी के सन्मुख मुंह खोलो। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो जल्दी से मस्त बोलो। माथे हाथ मोदरो लोचन। यह तुमने क्या मांग लिया प्लीज? ऐसे शुभ अवसर पर तुमने राम के लिए दंड की याचना किया। आज तुम्हें क्या हो गया? जिस पुत्र के लिए तुम रात दिन कहा करती थी कि राम को कब राजा बनाइएगा, आज उसी के लिए 14 वर्षों की वनवास मांग रही है। मेरा मनोरथ तो बिल्कुल फल और फूलों से लग गया था। तैयार होकर तोड़ने का समय ही अब आया था। ये केकई ने कुबुद्धि वेश बनाकर और अपने बुद्धि से इस सूर्य वंश के वंश को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। आज मैं कितना प्रसन्न था कि चल करके सुंदर संवाद महारानी केकई को सुनाऊंगा। मैंने मन में क्या विचार किया था और क्या हो गया, किसी ने शक्ति कहा है। जन जन्मांतर
पर तक ऋषि मुनि महात्मा ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु जब अंत समय आता है तो दो अक्षर का नाम राम नहीं निकलता। आज वही सब मेरे सामने हो रहा है। पुत्र राम 14 वर्ष के लिए वनवास भेज गई। राम को वन न देकर और कुछ मांग लो। भरत को जो तुमने कहा है कि मैं भरत को राजा बना दूं, तो प्रिय सुनो, मैं तुमसे सत्य स्वभाव से कहता हूं, भरत की मां को तनिक भी ये लालच नहीं है कि मेरा पुत्र राम बन जाए, राजा बन जाए, और न राम को ही राजा बनने से कोई सुख है। ये तो मैं अपने कुल की परंपरा को याद करके, पालन करके बड़े भाई को राजा और छोटे भाई के सेवक बना रहा हूं। ये रघुवंश की मर्यादा का पालन मैं कर रहा हूं। और तुम अपने मन में यह न विचार करना कि कौशल्या ने राम के लिए कुछ कहा है। मैं तुमसे सत्य भाव से कहता हूं प्रिय कैकेयी, कौशल्या ने कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। भरत गिरा और पूत न होई। हे महाराज, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे भरत आपका पुत्र है ही नहीं, केवल एक राम ही आपका पुत्र है। मैं आपकी स्त्री नहीं, आप मुझे बाजार से मोल खरीद करके ले आए, जो कि मेरे वचन आपको तीखे तीखे से लगे। महाराज, जब अंत में कुछ लेना देना नहीं था तो मांग मांग किसके बल पर कहा करते थे कि महारानी कैकेयी तुम मांगो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। महाराज सोचिए तो, आप ही के कुल में शिव दधीच ऐसे प्रतापी राजा हो चुके हैं जिन्होंने अपने वचनों के कारण अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया, किंतु अपने जीते जी अपने वचनों को नहीं जाने दिया। उन्हीं के कुल के आप हैं। जब मैंने आपसे वरदान मांगा तो आप स्त्रियों की तरह 8-8 आंसू बहा रहे हैं। अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो ना करिए। वो नीच बुद्धि वाली औरत, वो नीच बुद्धि वाली औरत तो ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें गिराती है। हम इस रघुवंश रूपी चादर में कालवा नहीं आने देंगे। प्राण भले ही दे देंगे परंतु वचन नहीं जाने देंगे। कैकेयी, तूने जो वरदान मांगा है वो अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन तेरा ये कलंक, मेरा पछतावा जन जन्मांतर तक लगा रहेगा। भरत को राज्य की भी इच्छा नहीं है और न राम की ही इच्छा है। यह तो मैंने छोटे बड़े का लिहाज करके राम को राजा बनाने के लिए सोचा था, लेकिन ये कब होगा? जब मेरे मरने के बाद राम फिर राजा बनेंगे। लेकिन तेरा ये कलंक, मेरा पछतावा जीवन भर तुझे लगा रहेगा, जीवन भर तू तड़पेगी, लेकिन तुझे कोई अयोध्या में नहीं देखेगा। कैकेयी, तू चिंता न कर, मैं प्रातः काल ही दूत को भेज देता हूं, वो कैकेयी देश जाएगा, पुत्र भरत और शत्रुघ्न को दोनों को बुला कर ले आएगा। तुम्हारे सामने मैं पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन दूसरा जो वरदान तूने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, इसे ना मांगकर और कुछ मांग ले, क्योंकि अंतिम इच्छा महाराज दशरथ की है कि अपने जीते जी मैं राम को अयोध्या का राजा बना दूं, ये अपने आंखों से मैं देख सकूं। इसलिए प्रिय मैंने ऐसा काम किया है। अब आप करोड़ों रुपए कर रहे हैं, किंतु आपकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि राम साधु हैं। मैं मान लेती हूँ कि राम साधु हैं। आप राम के गुरु, आप सयाने साधु हैं। वो राम की माता कौशल्या कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, मैं उसे जानता हूँ। अगर मैंने भी उसे जीवंत पर्यंत याद रखने वाली शिक्षा ना दी तो मेरा नाम कैकेयी नहीं और मैं कैकेयी राज की पुत्री नहीं। कल प्रातः काल होते ही अगर राम वन को नहीं चले गए तो मेरा मरण होगा और आपको सारे संसार में अब जब का भागी बनना होगा।
ये महाराज दशरथ तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता है, सुनो, ये आंखों के सामने भरत को राजा मिल जाए और भरत राजा बन जाए, परंतु राम बन न जाए, यही अंतिम इच्छा है। अगर तुम मान जाती हो तो ठीक है, नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं है। महाराज, ये बात सब कुछ तू ले ले और फिर मेरे सामने कभी नहीं आना, लेकिन इस बात को समझ लेना कि कहीं तेरा ये पछतावा और कलंक दिन प्रतिदिन तुझे रात दिन खाएगा और तू रात दिन तड़पेगी, लेकिन तुझे चैन नहीं आएगी। राम राम श्री राम पुत्र राम। क्या कारण है? हाँ भैया, ये प्रातः काल होने वाला है, किंतु भैया अभी तक महाराज सो करके नहीं उठे हैं। हाँ, और हम लोग कब से उनका इंतजार कर रहे हैं, किंतु अभी तक महाराज सो ही रहे हैं और हम लोग महलों में जा भी नहीं सकते हैं। भैया, हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। सुमंत जी आ रहे हैं, उनसे ही कहा जाए। मंत्री जी प्रणाम। जाओ सुमंत्र जगा हो जाए, कीजिए काज रजाय सुपार। क्या बात है विप्र देवता, आप लोग परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? मंत्री जी, प्रातः काल होने वाला है, किंतु अभी तक महाराज सो करके नहीं उठे हैं। आप तो महल में जाते भी हैं और हम लोग तो महल में जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप जाएं, पता लगाएं कि क्या कारण है कि महाराज अभी तक सो करके नहीं उठे। कल्याणमस्तु। प्रभु, आपको मछली माता ने याद किया है, चलिए। निरख बदन कहे भूत लगाए, रघुकुल दीपहि जलु रमाए। हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? तुमको क्यों मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या तबीयत कुछ घबराई है? मंत्री मंत्री, माता माता, मेरे पिता क्यों अकुलाए? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसियाए? हे श्री माता जी, आप पिताजी के दुख का कारण कहिए। हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ अथवा पुत्र भरत की आन, महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आई। इनके पास मेरे दो वरदान हाथी रूप में रखे, जिनको मैंने अवसर पाकर मांगा। पहले वरदान में तो मैंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इसी को तुमसे इसलिए दर्शाओगे। हे श्री माता जी, वह पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। हे श्री माता जी, बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि आपका आदेश हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है, किंतु माता जी, पिताजी छोटी सी बात पर दुखी नहीं हो सकते। हम खुद ही सोचा करते थे कुछ समय अपना दुखी जनों में दें, तब सोचेंगे दुख क्या है जब कुछ समय वनों में दें। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, राज तिलक था भार में, या हो भरत प्राण प्यारे को उत्साह से स्वीकार में। शपथ तुम्हार भरत के आना है, तो न दोसर मैं कछु जाना। मुझे तुम्हारी शपथ अथवा पुत्र भरत की आन, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। तुम अपराध की योग्य नहीं, सभी को प्राण के समान प्रिय है। राम, जाते जाते ही वो शिक्षा दे करके जाना, जिससे कि इनके चौथे पन्ने इन्हीं कोई कलंकित न कर सके। गए मूर्छा मैं सुमरी ने पे फिर कर मत दी, सजीव राम आगमन। महाराज जय जी, महाराज राम जी आए हैं। महाराज
राम जी आए हैं। जय रघुनाथ हे भगवान शिव, आप तो आस्तोष है और हरदानी है। आप राम के मन में वही विचार उत्पन्न करें कि राम वन में न जाए, अयोध्या में रह जाए, जिससे मेरे जीवन का कुछ अवलंब हो जाए। पिताजी, मैं आपसे कुछ ढिठाई करने जा रहा हूँ। आप मुझे अपना बालक जानकर क्षमा कीजिए। पिताजी, आप तुच्छ बात पर आपको इतना बड़ा दुख हुआ, हमें पहले कोई भी नहीं बताया था। हम यहाँ पर आए तो आपको देखकर माताजी से पूछे, माताजी ने हमको सारी बातें कहकर समझा दी हैं। हे श्री पिताजी, मैं जाता हूँ। बड़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद पुनः वन को जाऊंगा। रघु कल तिलक जोड़े दो हाथ, कहु तात जनी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। बेटा, ये मैया बलिहारी जाती है, वो शुभ दिन, वो शुभ लग्न कब होगा जबकि अयोध्या के सिंहासन पे तुम विराजमान होगे बेटा। पिता देन मोय कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ताज। पुत्र, मैं तो ये कहती हूँ कि स्नान ध्यान कर लो, कुछ मीठे मधुर फल खा लो, उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना बेटा। हे श्री माता जी, हमें पिताजी ने वन का राज्य दिया है, जहाँ हमारा हर प्रकार से कुशल है। आप भी मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि वन में कुशल सहित यात्रा हो हमारी। तात पिता हितो प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। हे पुत्र राम, तुम तो माता पिता प्रजा पूर्वासी सबको प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण महाराज तुम्हें वनवास सुना दिए बेटा? राज देन कहो तुमको तो अयोध्या का प्रातः काल हुए होते ही अयोध्या का राज देने के लिए कहे थे, परंतु ऐसा कौन सा बात हुआ जिसके कारण तुम्हें वनवास सुना दिए महाराज? निरगिरा मेरे को सचिव सुत, कारण कहो बुझाए, सुर प्रसंग रहे मूर्ति दशा मरण। हे महारानी जी, एक समय की बात है, महारानी कैकेयी के 2 वरदान महाराज के पास खाते रूप में रखे हुए थे। अवसर पा करके उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में भक्त के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये आपसे आज्ञा और आशीर्वाद लेने आए हैं। तात जाओ बल कीन होने का, पितो आयस सब धर्म का। तूने बहुत ही सुंदर कार्य किया है, जो कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। परंतु बेटा, अगर तुमको पिताजी ने आज्ञा दिया है तो मुझे बड़ी माता समझकर वन न जाकर घर में रहो। अगर माता पिता ने तुम्हें दोनों ने आज्ञा दी है तो मैं भी तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद दूंगी कि वो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हो। आप महलों में सखियों के साथ खेल रही हैं, वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। आपको यदि मिलना है तो जाके मिल लीजिए, बड़ी माता के महल में है प्रभु। जाय सासु पद कबल जुग,
बंद बैठ सिलुमान। साथ सुनाओ सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन तेरा। तात सिया भिक्षु कुमारी के अपने सास ससुर माता पिता प्रजापुरवासी को सबको प्राणों के समान प्रिय है बेटा। पिता जनक भोपाल मने, ससुर भानुकुल भार, पति रवि कुल कैरव विपिन विदुगुण रूप निधान। पुत्र जिनके ससुर चक्रवर्ती दशरथ जी, जिनके पिता श्री जनक जी, वह पुत्री तुम्हारे साथ बन जाने के लिए तैयार हो रही है। जिस सीता को मैंने गोद हिडोरा छोड़कर इस कठोर पृथ्वी पर पैर रखने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, वही सीता आज तुम्हारे साथ बन जाने के लिए तैयार हो रही। तो बेटा उसके लिए क्या क्या होती। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, तुम हमारे सिखावन को सुनो, इसको हृदय में रखकर कुछ और मत से लेना। हे राजकुमारी, तुम यही अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। जब तुम्हारा मन हो तब तक अयोध्या में रहना, और जो तुम्हारे पिताजी कहेंगे तो तुम जनकपुर में चली जाना, वहां रहना। और तुम मन के योग्य नहीं हो कि घर में चित्रों को देख करके डर जाती हो, तो उस वनों में बहुत बड़े बड़े विकराल जानवर रहते, उनको देख करके कैसे धीरज धरोगी पुत्री। इसलिए तुम घर में रहो, जो कि मुझे जीने का विलंब मिल जाए। चलने को तो चल सकती हो, पर पथ कठिन तुम्हारे योग नहीं। ये राजभवन की राजवधु, ये वन तुम्हारे योग नहीं। हे श्री माता जी, सीता अयोध्या में नहीं रह सकती है, इसीलिए आप इसे भी आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। पुत्री, मैं तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक गंगा जमुना में जल रहे, तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। पुत्र, बन जाकर के अपनी मैया को भूल नहीं जाना। बेटा, बहुत जल्दी वापस चले आना। माता जी, 14 वर्ष के बाद हम पुनः आएंगे।